Assalamu alaikum. Welcome back again to my video. So आज हम बात करेंगे एक साइकेट्रिक कंडीशन की जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन. So what's actually this depression? आजकल जो ये टर्म डिप्रेशन है वो मिसइंटरप्रेटेड की जा रही है. कॉमन लोग जो आम इंसान होते हैं वो इसको समटाइम्स गलत इंटरप्रेट करते हैं कि डिप्रेशन जो है ये कोई बीमारी ऐसी है जो हर एक इंसान में पाई जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर हम डेफिनेशन देखें ये डिप्रेशन की, वो होती है इट्स अ क्रॉनिक साइकेट्रिक कंडीशन which is having a combination of signs and symptoms. These signs and symptoms include the major and minor symptoms. So if I talk about the three major symptoms, मेन जो तीन सिम्टम्स साइकेट्री की होती है वो होती है लो एनर्जी, लो मूड, एंड वन मोर इज एनहिडोनिया. दैट्स द लॉस ऑफ एबिलिटी टू एंजॉय द एक्टिविटीज और डूइंग द थिंग्स विच प्रीवियसली द पर्सन यूज्ड टू एंजॉय डूइंग. देखिए, डिप्रेशन जो है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हर एक में पाई जाती है. आम लोग जो आजकल परेशान होते हैं किसी भी चीज़ की वजह से, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड इशू हो, या कोई कैरियर रिलेटेड इशू हो, किसी अपने क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो इन लोग जो है ना इस चीज़ को मतलब डिप्रेशन कहते हैं. फिर कि इंसान को इस चीज़ से थोड़ी बहुत परेशानी होती है, दुखी होता है, गम होता है, सैड होते हैं. तो फिर जो इंसान है ना, ये आम इंसान, इनको लगता है कि हमें डिप्रेशन हो गई है. देखिए, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ. जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है, कैरियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इशू, सेहत ख़राब हो गई, बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई, क्लोज वन की डेथ हो गई, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, रिलेशन स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इस चीज़ में सैड होना इज़ काइंड ऑफ कॉमन थिंग. इसको हम डिप्रेशन नहीं कह सकते. जैसे कि आम लोग फिर कहते हैं यार तुझे डिप्रेशन हो गई है. ऐसा कुछ नहीं होता है. डिप्रेशन एक क्रॉनिक कंडीशन है जो बहुत टाइम से होती है इंसान को, और इसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्केल होती है जिसमें हम साइंस देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं, और इंसान को फिजिकली विजिबिलिटी देखते हैं. तो इन सब चीज़ों पर हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट को, इस इंसान को डिप्रेशन है कि नहीं. तो इस चीज़ को इंटरप्रेट करना कि हर एक इंसान को डिप्रेशन है, ऐसा नहीं है. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डिप्रेशन की, तो मैंने जैसे बात की इसकी तीन मेजर सिम्टम्स है, तो इसके अलावा इसके और माइनर सिम्टम्स होती है. देखिए, एक इंसान के पास सब कुछ है. he or she has got the health, the wealth, status, everything, every possible thing which they deserve, they have that. उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं होते हैं, तो मे बी दे आर इन डिप्रेशन. जब एक इंसान डिप्रेस होता है, जैसे आम इंसान, फॉर एग्जांपल कोई आम इंसान जो है वो थोड़ा सैड है, तो गेटिंग सैड इज ओके, बट अदर एक्टिविटीज, बाकी जो काम है उन पे कोई डिसफंक्शनैलिटी नहीं होती है. मतलब इंसान सैड है बट ही विल वॉच मूवी, टीवी शोज, ही विल प्ले द क्रिकेट, ही विल गो आउट एंड ऑल दैट, ही विल डेफिनेटली एंजॉय दोज एक्टिविटीज. वो उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज को एंजॉय करता है इंस्टेड ऑफ द डिप्रेस्ड पर्सन. डिप्रेस्ड पर्सन के साथ क्या होता है कि ही और शी विल डेफिनेटली नॉट एंजॉय इवन द सेम एक्टिविटीज. स्पेसिफिक कंडीशन जो डिप्रेस्ड पर्सन्स में पाई जाती है वो है उनके बिहेवियर रिलेटेड, मूड रिलेटेड, ईटिंग रिलेटेड. उनका खाने पीने की भूख उनमें बहुत कम होती है, कभी कभी होती नहीं है, और जिनमें होती है वो बहुत कम होती है. अच्छा, बिहेवियर, उनकी जो उठने का तौर तरीका होता है, कपड़े पहनने का एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल ही डिसरप्टेड होता है. उनको इंटरेस्ट नहीं होता है नए कपड़े लगाने में, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है नई जगहों को एक्सप्लोर करने में, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करने में, कोई काम करने में. तो ये भी कुछ साइंस है जो एक इंसान को डिप्रेशन में हो सकती है. वन मोर साइन इज लाइक दैट द डिप्रेसिव पर्सन्स, ये जो डिप्रेशन में होते हैं, इनको क्या होता है स्पेसिफिकली कि they have the pathological guilt. That means कि अगर एक आम इंसान कुछ भी गलत करता है, किसी को हर्ट करता है या कोई गलत एक्टिविटी करता है, तो डेफिनेटली ए नॉर्मल पर्सन शुड रिग्रेट. अफसोस होता है एक इंसान को कि
I did this thing wrong or that much. With time that that things gets out of mind. But ये depressed person जो होते हैं उनको pathological guilt होती है. They used to keep saying sorry. उनको मतलब sorry पे sorry बोलना पड़ता है अगर किसी का hurt किया हो. अगर कुछ गलत किया हो तो they cannot forgive themselves. उनको डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ को बुलाने के लिए, खुद को माफ़ करने में उनको बहुत ही मुश्किल होती है. कंसंट्रेशन एंड अटेंशन प्रॉब्लम्स. देखिए इन जो पेशेंट्स डिप्रेस्ड होते हैं ना, उनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है. दे कैन नॉट फोकस ऑन ए पर्टिकुलर थिंग. वो क्लास में होते हैं, वो अपनी जॉब पे तो होते हैं, वो अपने काम में तो होते हैं, वो अपने ऑफिस में तो होते हैं, बट उनका ध्यान कहीं भटक रहा होता है. वो फिजिकली वहाँ पर होते हैं बट मेंटली दे आर नॉट देयर. दे आर लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, वर्ल्ड ऑफ देयर ड्रीम्स. तो ये भी एक उनमें पाई जाती है एक साइन. अगर हम बात करेंगे एपेटाइट की, भूख, इन पेशेंट्स में कभी कम भूख हो सकती है और कभी ज़्यादा भी. तो दोनों चीज़ें पाई गई इनमें. तो कुछ डिप्रेस्ड पर्सन ऐसे देखे गए जिनमें भूख या तो बिल्कुल ही कम है, और कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें भूख बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा है. उनको खाने की अर्ग होती है, वो खाते रहते हैं. मोस्ट ऑफ दीज डिप्रेशन पेशेंट्स हैव बीन सीन विद वेट लॉस. देखा गया है कि इन पेशेंट्स को वेट लॉस होता है. अगर एक बंदा 70 kgs है and he is depressed for a time being, say for example 1 month or maybe 2 months, so definitely he is going to lose the weight. Psychomotor activities की बात करेंगे इन पेशेंट्स में. इनमें जो फंक्शनैलिटी है वो डिक्रीज होती है. जैसे कि इनमें रेस्टलेसनेस होती है, बेचैन से होते हैं, इनमें कोई करार नहीं होता है, कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, को किसी भी एक्टिविटी को ये अपने दिल से नहीं करते बिकॉज ऑफ द रेस्टलेसनेस ऑफ द चेंज इन द साइकोमोटर एक्टिविटीज़. अगर हम स्लीप की बात करेंगे इन पेशेंट्स में, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम पर्सन्स हैविंग डिप्रेशन इज हैविंग द डिक्रीज इन द स्लीप पैटर्न्स. उनमें जो है ना नींद की कमी देखी जाती है. एक कंसर्न वाली जो इनमें सिम्टम होती है या साइन होती है वो होती है सुसाइडल थॉट एट द एंड. इनको एक एक अर्ज होती है कि to do the suicide at the end because of the sometimes getting tired of all those symptoms and sometimes feeling hopelessness, helplessness, worthlessness. So at the end these patients उनको लगता है कि last में कि we think that this world is not meant for us and we need to end our lives. So that's the suicidal thought in these patients. अगर इन जो सारी मैंने सिम्टम्स बोली, अगर इनमें से एटलीस्ट 5 जो अलामतें हैं इनमें पाई जाती है फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 2 हफ्तों में इनमें से 5 अलामत पाई जाती है तो इट इज़ ए सस्पेक्टेड केस ऑफ डिप्रेशन. बट याद रहे कि ये एक साइकेट्रिस्ट ही डायग्नोज कर सकता है कि पर्सन को डिप्रेशन है. हम देखिए कि एक्चुअली क्या काजेज होते हैं डिप्रेशन की. देखिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक कॉज टू डिप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द जेनेटिक्स में पहला काज देखा जाए तो इसको हम कहते हैं कि सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन विच इज़ ऑन द क्रोमोसोम नंबर 2. ये इसमें प्रॉब्लम होती है. अगर पैथोलॉजी के व्यू से हम देखें तो पैथोलॉजिस्ट कंसिडर्ड द डिप्रेशन एज a pro-inflammatory state in which there is rise in some interleukins. Mostly we have the interleukin 6. तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है. तो कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे पास जो एक्चुअली हमें कुछ कंडीशंस में यूज़ तो होते हैं बट एज ए साइड इफेक्ट दे कैन कॉज द डिप्रेशन इन द पेशेंट्स. अगर हम कुछ ड्रग्स की बात करेंगे तो पहले ये है बीटा ब्लॉकर्स जो हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होते हैं या सम कार्डियक काजेस के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं. तो उनका साइड इफेक्ट भी डिप्रेशन हो सकता है. और हमारे पास और एक ड्रग है OCPs या ओरल कंट्रासेप्टिव्स. उनका भी एक साइड इफेक्ट होता है कि दे कैन कॉज द डिप्रेशन. और हमारे पास होते हैं बार्बिटोन्स, हमारे पास होता है मिथाइल डोपा और बार्बिटरेट्स जो ड्रग्स होती है. और वी हैव वन मोर ड्रग दैट्स इंटरफेरॉन्स. ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम ये इनमें से कोई भी ड्रग यूज़ करते हैं किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स को केयरफुली मॉनिटर किया जाए. तो अगर मैं इसकी समरी बना लूँ तो वो ऐसे है कि किसी भी इंसान को अगर कभी लगता है कि लो मूड है, यानी मूड थोड़ा डिप्रेस कम है, ख़राब है, लो मूड है, लो एनर्जी लग रही है, विदाउट हैविंग एनी
एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन, कोई बाकी बीमारी ना हो जिसकी वजह से भी एनर्जी कम हो सकती है. तो इन जनरली लो मूड, लो एनर्जी, और व्हाट वन मोर इज लाइक लो इंटरेस्ट, दैट्स कॉल्ड एज एनहेडोनिया. कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ टाइम हो गया आपका इंटरेस्ट नहीं रहा क्रिकेट खेलने में, आप वर्क कर रहे थे, कोई आपने इंटरेस्ट खो दिया उस वर्क को अगेन करने में, या कोई आपका कुछ अपनी जो हॉबी थी आपने वो आपका इंटरेस्ट नहीं है वो दोबारा करने में. तो इन तीनों में से अगर आपके पास एटलीस्ट दो सिम्टम्स है, और बाकी जो मैंने 5 सिम्टम्स और बोली थी, तो ऑलवेज यू शुड इवेलुएट योर सेल्फ एट ए साइकेट्रिस्ट. आपको एक साइकेट्रिक कंसल्टेशन लेनी चाहिए. देखिए, इट्स नॉट ए शेम टू हैव ए साइकेट्रिक कंसल्टेशन. ऑलवेज रिमेंबर कि याद रहे कि ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है. जैसे कि हमारे सोसाइटी में आजकल ये बन चुका है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो शायद इसका दिमाग खराब है या पागल है, whatever. But I don't think it's a shame to have a psychiatric consultation, because see, this is normal phenomena. We are humans, हम इंसान हैं. हमारी जो बॉडी है ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो इसमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं. कभी इंसान ठीक होता है, कभी खुश होता है, तो इसमें परेशानियां भी आती है. तो कोई भी ऐसी साइन या सिम्टम हो आप में, आप साइकेट्रिक कंसल्टेशन ले, अपने साइकेट्रिस्ट से बात करें. वो आपकी उनको पता होती है कि डायग्नोज कैसे करते हैं और स्पेसिफिक मेडिकेशंस पे डाल देंगे आपको. समटाइम्स वी डोंट नीड मेडिकेशंस, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, या बाकी प्लान्स होते हैं, डाइटरी प्लान्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, और वी हैव सम रिहैब सिस्टम्स. तो ये सब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को पता होती है. वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और होपफुली यू विल गेट ओके. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ signs or symptoms of this, please evaluate yourself as a psychiatrist.